हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर जीनियस एकेडमी। आइए हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और फिर से हम आपके लिए असाइनमेंट के क्वेश्चनों के आंसर्स और उसका डिटेल सॉल्यूशंस लेकर के यहाँ पर आए हैं। आपको मालूम होगा कि आपका नवंबर महीने का असाइनमेंट रिलीज़ कर दिया गया है आज 28 तारीख को। आज 28 नवंबर है और मैं रात में लगभग 10 बजे करीब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। तो आज ही आपका असाइनमेंट अपलोड किया गया है क्लास 10th क्लास 12th हर सब्जेक्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स के डिटेल एनालिसिस के लिए खड़ा हुआ हूँ और हम आज के असाइनमेंट दैट इज़ असाइनमेंट नंबर 3 जो कि आपके नवंबर महीने का असाइनमेंट है उससे रिलेटेड आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा बैचमेट तक, अपने दोस्तों तक, अपने क्लासमेट तक हमारी वीडियोस को शेयर करिए ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सकें और हमारी वीडियो से वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। हमारे चैनल पर क्लास 10th के लिए और क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स के लगभग सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। तो आप चैप्टर वाइज एक एक लेक्चर्स सीरीज़ से देख सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे। तो क्लास 9th क्लास 10th दोनों क्लास के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। नीचे प्लेलिस्ट के लिंक हैं, आप प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसमें सारे लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। क्लास 9th के लगभग 200 लेक्चर्स आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी। क्लास 10th के लगभग 243 लेक्चर्स 243 लेक्चर एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपको सीरीज से चैप्टर नंबर 1, 2, 3, चैप्टर नंबर 1 के सारे लेक्चर्स, 2 के सारे लेक्चर्स, इसी तरह करके सीरीज से 243 लेक्चर एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी। तो इसको आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस भी पहुंच सकें और सबको फ़ायदा हो सके। तो चलिए अपन बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है और रिड्यूस सिलेबस के बेसिस पर आपको असाइनमेंट आ रहे हैं। तो आपने सितंबर में, अक्टूबर में 2 असाइनमेंट सबमिट किए अपने स्कूल्स में और हमने भी दोनों पर मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस बनाए और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में भी आप लोग अपना उतना ही प्यार हमको दिखाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। तो अपन बात कर रहे हैं नवंबर महीने के असाइनमेंट नंबर 3 की और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी, उसके बाद फिर बीच बीच में अपन बातें भी करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो लगभग आपके सभी सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट अपलोड कर दिए गए हैं शाम को और हम मैथ्स की बात करते हैं। तो हमने पिछले असाइनमेंट के लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि इस महीने यानी नवंबर में जो असाइनमेंट आने वाला है वो आपके 2 चैप्टर से बनेगा। एक है आपका चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन, जिसको आप बैंकिंग और कराधान भी बोलते हैं, कराधान, और चैप्टर नंबर 9 यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, जो भी नाम हो चैप्टर के आपके। तो इन 2 चैप्टरों से ही आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन बनने थे नवंबर महीने के और इन्हीं दोनों चैप्टरों से आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो 8वां चैप्टर जो हमारा बैंकिंग और टैक्सेशन का है उससे 3 क्वेश्चंस बनाए गए हैं और अगले 3 क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से बनाए गए हैं। तो हम डिटेल से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। तो आपकी जानकारी के लिए कि आपको ये असाइनमेंट करने हैं और ऐसा भी नहीं करना है कि बस कहीं से सॉल्यूशन आपने देखा फटाफट उसको कॉपी में उतारा और ले जाके स्कूल में सबमिट कर दिया, बल्कि इसको आपको सीखना भी है। क्योंकि मैं अपने हर लेक्चर में ये बात बोलता हूँ कि अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम हुए जो कि होंगे, तो फिर ये जितने क्वेश्चंस आप असाइनमेंट में अभी लिख रहे हो और उसको सबमिट कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाएंगे और आपके पेपर में भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है यहीं से आए। इसलिए इनको सीखिए भी, इसीलिए मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन आपके लिए लेके आ रहा हूँ ताकि न सिर्फ आप उसको कॉपी में उतारें बल्कि उसको प्रैक्टिस भी कर लें कि उसको कैसे बनाते हैं, कौन सी लॉजिक वहाँ पर यूज़ हो रही है। ठीक है, तो आपको सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि उसको समझना भी है। ऐसा आप हर सब्जेक्ट के साथ करिए। कम से कम असाइनमेंट के जितने क्वेश्चन आते हैं उनको तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर बोर्ड होंगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और बोर्ड हो भी सकता है, क्योंकि अभी अभी आपने सुना होगा, आपको स्कूल आपके बुलाया गया होगा क्योंकि आपके परीक्षा फॉर्म भराए जा रहे हैं, आपसे परीक्षा का शुल्क भी लिया जा रहा है, कॉस्ट।
तो जाहिर सी बात है अगर परीक्षा फॉर्म भराया जा रहा है तो बोर्ड परीक्षाएं यथावत होंगी। हाँ, हो सकता है कि जो ऑड क्लासेस हैं अदर देन बोर्ड, जैसे 1 से लेकर क्लास 9 तक, 11th क्लास हो गया, तो मे बी इनको जनरल प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन बोर्ड एग्जाम 10th और 12th का होगा। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं जो कि हमारे चैप्टर नंबर 8 से आ रहा है, और इसमें पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन तीनों आपके चैप्टर नंबर 8 से है, और आगे के क्वेश्चन 4, 5, 6 ये चैप्टर नंबर 9 से हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, बातें तो फिर हमारी होती रहेंगी। ओके, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, तो ठीक है। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे चैप्टर नंबर 8 से, और मैं जैसा कि हर लेक्चर में आपको ये बताता आया हूँ कि कौन से एक्सरसाइज से है, किस पेज नंबर से है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपकी बुक में और क्या डिफरेंस है, तो मैं अभी भी आपको सारी चीज़ें नोट कराऊंगा, तो मेरे साथ आप इसको नोट भी करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है आपके चैप्टर नंबर 8 से, 8वां चैप्टर बैंकिंग एंड टैक्सेशन, जिसमें टैक्सेशन का पार्ट पूरी तरह से काट दिया गया है इस साल के लिए। तो आपको पहला एक्सरसाइज बस पढ़ना है, दूसरा एक्सरसाइज नहीं पढ़ना, जो कि कराधान से रिलेटेड है, टैक्सेशन से, तो वो कट गया है आपके सिलेबस से। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो है आपका चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन, एक्सरसाइज नंबर 1, और उसका है क्वेश्चन नंबर 2, पहले प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न, और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 189, 189 क्या बोलेंगे, 189 पेज में ये पहले प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है। क्वेश्चन है, रमेश ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 5 ईयर एंड डिपॉजिट ₹200 एवरी मंथ। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, देन हाउ मच मनी विल ही गेट आफ्टर 5 ईयर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, आप आराम से नोट कर सकते हैं। रमेश ने एक बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके लिए हम एक बड़ा जनरल सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। चलिए, एक छोटा सा इसमें करेक्शन भी है, करेक्शन नहीं है, नाम थोड़ा सा बदल दिया गया है। बुक में जब आप देखेंगे तो आपको रेशमा लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ पर असाइनमेंट में आपको रमेश लिखा हुआ मिलेगा। तो नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, रमेश खाता खोले या रेशमा खाता खोले, ठीक है। तो चलिए अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, और इसका सॉल्यूशन अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में। तो पहला है, देखिए ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन है, और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट निकालने के लिए आप एक कॉमन फार्मूला यूज़ करते हैं। पहले मैं वो फार्मूला नोट करता हूँ, फिर हम गिवन नोट करेंगे। हमारे इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, ये होता है P मल्टीप्लाइड बाय R अपॉन 100, ठीक है, मल्टीप्लाई, दिस इज 1/12, और यहाँ पर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला लगता है, जो इस साल फिर से कट गया है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट निकालने का। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको आवर्ती जमा खाता बोलते हैं, उसके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, ठीक है ना, यानी ब्याज का कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से होता है। अब इसमें देखिए जो P लिखते हैं अपन, ये तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, इसमें ये जो P होता है ये प्रिंसिपल नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर हम गिवन क्वांटिटी बना रहे हैं। P जो है, P क्या चीज़ है, P जो हम मंथली पैसा जमा करते हैं, हर महीने जो छोटा छोटा रकम हमको देना होता है, ये फिक्स होता है। हर महीने 100 रुपये दे रहे हैं तो 100 रुपये हर महीने जाएगा। तो ये जो मंथली आपका इंस्टॉलमेंट बनता है, इसको यहाँ पर P बोलते हैं। तो यहाँ पर वो मंथली कितना जमा कर रहा है, 200 रुपये। तो हमारा P कितना हो गया, 200 रुपये। तो रुपए को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, RS भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर R जो आ रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने दिया है 6% पर एनम। एनम का मतलब होता है एक साल में 6% वो ब्याज देंगे, समझ रहे। एक देखिए, पैसा हर महीने जमा होगा, लेकिन एक साल में जितना पैसा जमा हो जाएगा, उस एक साल में जमा हुए पैसे पर कुल कितना % ब्याज देगी बैंक आपको, 6%।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा साल भर के लिए दिया जाता है, तो एक साल में 6% वो आपको देगी। ठीक है, ओके। अच्छा, इन्होंने बोला है कि कितने दिन के लिए खाता खोल रहे हैं, तो रमेश ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए। तो यहाँ पर देखिए पी आपको समझ में आ गया, रेट आपको समझ में आ गया। एक चीज आता है एन। एन क्या होता है? एन होता है टोटल कितने महीने के लिए आपका खाता खुला है या कितने महीने तक आपने इंस्टॉलमेंट दिया है। समझ रहे हैं? ये महीने महीने पैसे इसमें जमा होते हैं। एक होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, उस पर हम बाद में बात करेंगे, इसके बाद वो क्वेश्चंस आएंगे, उस पर हम बाद में बात करेंगे। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आवर्ती जमा खाता में आपको महीने महीने पैसे जमा करने होते हैं, मंथली। तो हर महीने आप इंस्टॉलमेंट देंगे। तो यहाँ पर एन जो आ रहा है वो है टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कुल कितनी बार इंस्टॉलमेंट आपको देना है। तो याद रखिएगा कितने साल का है ये, 5 साल का। तो 5 साल में जितने महीने आएंगे उतने महीने आपको इंस्टॉलमेंट देना होगा, क्योंकि हर महीने इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो 5 साल में जितने महीने आएंगे उतने ही महीने हमको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा और वही एन की वैल्यू होगी। तो नंबर ऑफ टोटल इंस्टॉलमेंट कितना, हमको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 5 साल में कितने महीने होंगे, 5 साल में कितने महीने होंगे, 60 महीने। 60 महीने, तो 60 महीने में कितना किस्त जाएगा, 60 किस्त, 60 इंस्टॉलमेंट। तो n को आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ मंथ भी बोल सकते हो। दिस इज द वैल्यू ऑफ n। यहाँ n की वैल्यू रखने के लिए आ गया। ठीक है, ओके। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसके लिए आप, अगर आपको ये इंटरेस्ट है जानने का, तो उसके लिए आप जाइए हमारे चैनल पर, नीचे प्लेलिस्ट में लिंक है क्लास 10th की, उसमें आप चैप्टर नंबर 8 में जाइए, इसका डिटेल डेरिवेशन देखिए कैसे आता है फॉर्मूला। सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप डिटेल के लिए वहाँ रेफर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, पी की वैल्यू कितनी लेनी है। ठीक है, इस पर हम आते हैं बाद में। अब स्टार्ट करते हैं बनाना जल्दी जल्दी। पी की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, 200। रेट कितना है, 6% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12, 12। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी लेनी थी, 60 महीने टोटल हैं, दिस इज 60 + 1। तो एक बात याद रखिएगा मेरी, सिर्फ आपको छाप के स्कूल में जमा नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड में आपको लिखना भी पड़ेगा, इसलिए हम आपको डिटेल सॉल्यूशन दे रहे हैं। हम चाहते तो मैथ्स की ये सारे सॉल्यूशन कॉपी में लिख के स्कैन करके PDF बना के आपको 2 मिनट का वीडियो बना के दिखा देते, बोल देते PDF डाउनलोड कर लो और हो गया, छाप के लिख लो। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको सीखना है मैथ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ से कुछ चीज़ें हम कैंसिल करेंगे, जैसे 100 से ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम 100 2 जा, तो यहाँ 2 बचा, ये 6 है ना। अब ध्यान से देखिएगा, 6 1 जा, 6 2 जा। ठीक है, 2 1 जा, 2 30 जा, 2 1 जा, 2 15 जा। तो यहाँ 15 बचा है और 60 + 1 61, यहाँ 2 बचा है। तो 2 × 15 × 60 + 1 61, और नीचे तो सभी कैंसिल हो गए, इनको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 15 × 2 करेंगे तो कितना होगा, 30, और मल्टीप्लाई 61 हमको करना है। तो 30 से इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका, 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 0 बढ़ा देना, 3 1 जा 3 और 6 3 18, 1 0 हमने ये बढ़ा दिया। इतना रुपया सिर्फ इंटरेस्ट बनेगा 5 साल में, क्योंकि पैसा तो हमने 5 साल के लिए जमा किया है। अब ध्यान से देखो, हम 200 रुपया हर महीना जमा कर रहे हैं, ये पैसा तो हमारी जेब से जा रहा है ना, 200 रुपये हर महीने। और 5 साल तक यानी 60 महीने तक हमने जमा किया, तो 60 महीने में क्या सिर्फ 1830 रुपया मिलेगा हमको? आंसर है नहीं, ये सिर्फ ब्याज बना है। जो पैसा आपकी जेब से 200 रुपया हर महीने जमा हो रहा है, वो तो इकट्ठा आपको मिलवा ही करेगा, क्योंकि वो तो आप ही ने जमा किया है, और प्लस ये भी मिलेगा। तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, यहां पर हम नोट कर रहे हैं। टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, देखो 200 रुपया महीना हम जमा कर रहे हैं, और कितने महीना तक जमा कर रहे हैं, 60 महीने, मल्टीप्लाई 60। एक महीने में 200, तो 60 महीने में 200 × 60, ये तो हमारे पैसा है प्रिंसिपल, और प्लस ब्याज कितना बना है 1830, ये भी मिलेगा। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, टोटल मिलेगा 200 × 60 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 0, 12,000 ये हो गया, 1830 ये हो गया। तो टोटल कितना आया,
0 3, दिस इज 8, 2 और 3 और 1 ये 13,830 रुपया टोटल अमाउंट आपको मिलेगा। तो अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए पॉज करके, और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि दूसरा क्वेश्चन भी आपके चैप्टर नंबर 8 से ही है, जो कि पहले ही एक्सरसाइज का है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। दूसरा क्वेश्चन भी 8वें चैप्टर यानी बैंकिंग एंड टैक्सेशन से है, पहले प्रश्नावली से, और पहले प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपको पेज नंबर 189 यानी 189 में मिल जाएगा। और हमारा प्रश्न है, पद्मनी ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक फॉर 10 years एंड हर मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹100। सेम क्वेश्चन है जो इसके पहले आपने बनाया, सेम बिल्कुल वैसे ही। तो आप चाहें तो अपने से भी ट्राई करके बना सकते हैं, नहीं बनेगा तो यहाँ देखिए, इफ ऑन मेच्योरिटी शी गेट ₹3025 एज इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हिंदी में, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी। ब्याज दर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए शुरू हो जाते हैं बनाना। सेम उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फॉर्मूला तो हमने आपको बता ही दिया था, वही फॉर्मूला लगना है इंटरेस्ट का। एक बार फिर से हम नोट कर देते हैं, प्रिंसिपल इनटू रेट, प्रिंसिपल नहीं ये मंथली इंस्टॉलमेंट है, बार बार इसको प्रिंसिपल बोल देते हैं अपन, धोखा हो जाता है हमसे भी। n मल्टीप्लाइड n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसके लिए आप हमारे डिटेल लेक्चर्स देखिए, क्लास 10th के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मंथली ये कितना पैसा जमा करती हैं मैडम, 100 रुपये। तो ये है मंथली इंस्टॉलमेंट। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, 100 रुपये महीना ये जमा करती हैं। ठीक है, दूसरी चीज, कितने दिन के लिए इन्होंने जमा किया, 10 साल के लिए। तो हमारे में इसमें टाइम नहीं आता। एन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मंथ या टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, समझ रहे हैं ना। तो 10 साल में कितने इंस्टॉलमेंट ये देगी, तो आंसर है 10 साल में जितने महीने होंगे उतने इंस्टॉलमेंट देगी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हर महीने जाने हैं। तो हमको पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो कितने इंस्टॉलमेंट होंगे एक साल में, 12। तो 10 साल में, 10 साल में कितने महीने होंगे, एक साल में 12 महीने, तो 10 साल में 10 × 12 यानी 120 मंथ्स भी बोल सकते हो और इंस्टॉलमेंट भी। हाँ समझ रहे हैं ना, जितने महीने होंगे उतने इंस्टॉलमेंट आपके जाएंगे। तो एन की वैल्यू आपको मिल गई, पी आपके पास है। अगली चीज उन्होंने बताया कि जब 10 साल इसके पूरे हो जाते हैं 100 रुपया जमा करते करते, जब इसको पैसा मिलता है तो बैंक इसको ब्याज कितना देती है, सिर्फ ब्याज 3025 रुपये इसको ब्याज देती है बैंक। ये सिर्फ इंटरेस्ट है, 3025 रुपये इसको सिर्फ ब्याज मिलता है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि भैया बैंक ने किस रेट परसेंट के हिसाब से इसको ब्याज दिया है। ठीक है ना, रेट का परसेंटेज आपको बताना है, किस रेट के परसेंटेज के हिसाब से इन्होंने ब्याज दिया है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, P की वैल्यू हमारे पास है, N की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ रख देंगे, I की वैल्यू हमारे पास यहाँ रख देंगे। एक ही तो अननोन क्वांटिटी है, एक इक्वेशन एक अननोन क्वांटिटी, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। I की वैल्यू कितनी, इंटरेस्ट की 3025 रुपया, मंथली इंस्टॉलमेंट कितना जा रहा है 100 रुपया, रेट हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12, नंबर ऑफ मंथ या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है 120, मल्टीप्लाई 120 + 1, n की जगह 120 डिवाइडेड बाय 2 और ये डब्बा बंद। 100 ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो ना, 12 10 जा, खत्म हो गया ये, और 2 5 जा, ये कट गया। 120 + 1 कितना हो गया 121। एक स्टेप और इसको हम लिख लेंगे, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा r, और यहाँ पर क्या बचा 5। 10 को इन्होंने काटा ना 2 ने, सो दिस इज 5 मल्टीप्लाई 120 + 1 कितना हो गया 121,
और ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये प्लस हुआ तो ये मटेरियल इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये हमने लिख दिया। अब आर हमको निकालना है तो ये चीजें इधर आ जाएंगी। 3025 आर के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएंगी। 5 × 121 एंड दिस इज रेट, जो भी आएगा रेट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन कैंसिल कराते हैं। देखो 5 6 जा 30। अब अगर हम इकट्ठे अब 2 डिजिट लेंगे तो एक 0 लगा लेंगे और 5 5 जा 25। अब 121 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 605 आ जाए। 121 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 605 आ जाए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 605। यानी 5 बार अगर हम पढ़ें तो 605 आ जाएगा। इसका मतलब है रेट कितना रहा होगा, 5%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको आप नोट करें और अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉज करिए, नोट करिए। लोग अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी आपके 8वें चैप्टर के पहले एक्सरसाइज से ही है, पहले प्रश्नावली, और ये आपको मिलेगा आखिरी क्वेश्चन, पहले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां प्रश्न पहले प्रश्नावली का। ये भी आपको पेज नंबर 189 में मिलेगा और ये क्वेश्चन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर है। अभी आपने 2 क्वेश्चन बनाए, वो किस पर थे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर। ये क्वेश्चन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर है और क्वेश्चन है श्याम डिपॉजिटेड ₹20,000 फॉर 2 years इन ए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। श्याम ने 20,000 रुपया 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा करा दिया। इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, बैंक उसको 1 साल में 6% ब्याज दर लगा के ब्याज देगी। एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 month, लेकिन ब्याज कब लगाएगी, हर 6 महीने में। 2 साल के लिए खाता खोला है और 1 साल में किस रेट से ब्याज देगी, 6% 1 साल में, और ब्याज कब लगाएगी, हर 6 महीने में। ठीक है, देन व्हाट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर ड्यू डेट, तो 2 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। श्याम ने 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज 6 माही संयोजित किया जाता हो तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर भी नाम में थोड़ा सा हेर फेर है। यहाँ पर श्याम है, बुक में आप देखेंगे तो कुछ और नाम है, श्रीवास, श्रीनिवास ऐसे कुछ होगा, शिवांश ऐसे कुछ, नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है नाम से। ठीक है, बुक में जब आप देखेंगे, मेरे पास बुक भी है, तो ये आपको श्री राम मिलेगा बुक में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन वही है, नाम बस चेंज कर दिया है। यहाँ पर श्याम है, बुक में श्रीनिवास है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन इसको बनाना। फिक्स डिपॉजिट का ये क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। फिक्स डिपॉजिट में ना हम अमाउंट निकालते हैं और अमाउंट का हमारा फॉर्मूला, तभी हम गिवन बनाएंगे, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। अमाउंट के लिए ना हमारा फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है ना। अब यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, पहले देखिए फिर बनाइए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें ना मज़ेदार चीज़ ये है कि ब्याज कब लगाया जाएगा, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 month, हर 6 महीने में ब्याज लगा दिया जाएगा आपके खाते में। ठीक है, तो देखिए हम इसमें लंबा पैसा जमा करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। जो पैसा हम जमा करते हैं प्रिंसिपल, कितना रुपया हमने जमा किया, 20,000। 20,000 रुपये हम यहाँ जमा कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देंगे भैया ये हमको, 6% पर एनम। एनम का मतलब होता है ईयर, 1 साल में 6% पर ईयर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो शब्द आया, ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि यही इस क्वेश्चन की जान है। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 month। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 month। अब ध्यान से समझिएगा, अभी हम टाइम लिखेंगे। टाइम तो यहाँ पर उन्होंने 2 साल का दिया है। टाइम टी तो आता नहीं हमारे फार्मूले में, एन यहाँ पर हमने यूज किया है। ये टी नहीं होता, टाइम नहीं होता ना। ये क्या चीज होता है, कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया गया। जो भी टाइम पीरियड दिया है 2 साल, उस 2 साल के पीरियड में, 2 साल के अवधि में कितनी बार ब्याज लगाया गया। ठीक है, तो देखिए गोल्डन वर्ड यहाँ पर है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड
हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, कितने साल के लिए हमने 20,000 रुपये बैंक में जमा किया? 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। और 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगी बैंक? 6% के हिसाब से वो ब्याज लगाएगी। 1 साल में 6% देगी, समझ रहे हैं? लेकिन ब्याज लगाएगी कब? 6 महीने में। और 1 साल में कितनी बार 6 महीने आते हैं? 6 महीना, 1 साल की बात कर रहा हूँ। तो 1 साल में 2 बार 6 महीने आते हैं। इसका मतलब है 1 साल में कितनी बार ब्याज लगा देगी बैंक आपके खाते में? पहले 6 महीने में 1 बार ब्याज लगाएगी, दूसरे 6 महीने में 1 बार ब्याज लगाएगी। लेकिन 1 साल में उसको देना कितना परसेंट ब्याज है? 6%। लेकिन जब वो 6 महीने में ब्याज लगाएगी तो 6 महीने में तो 6% नहीं देगी। कितने परसेंट देगी? 1 साल में उसको 6% देना है, तो आधे साल में कितना देगी? आधा कर देगी 6 का, 3%। तो 6 महीने में कितना परसेंट ब्याज लगाएगी? 3%। ये चीज समझ में आया? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कितना? 3%, क्योंकि हाफ हो गया। समझ में आ रही बात ना? क्यों हाफ हो गया? क्योंकि वो 1 साल में इंटरेस्ट नहीं लगा रही, वो 6 महीने यानी आधे साल में इंटरेस्ट लगा रही है। तो जब 1 साल में उसको 6% देना है, तो आधे साल में जब वो इंटरेस्ट लगाएगी तो 6% थोड़ी ना देगी, पागल तो थोड़ी ना है वो। तो 6 महीने में जब लगाएगी आधे साल में, तो रेट भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। समझ में आई बात? इसके डिटेल लेक्चर हमारे चैनल में है, वहाँ पर जाकर के आप डिटेल से उसको देख सकते हैं। यहाँ अगर मैं डिटेल बताने बैठूंगा तो यही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जरूर आप प्लेलिस्ट पर जाइए और इसके वीडियोस देखिए। तो इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब है ये रेट कितना हो जाएगा? 1 साल में 6% दे रहा है, लेकिन हम तो 6 महीने में ब्याज लगाने वाले हैं, आधे साल में, तो रेट भी क्या हो जाएगा? आधा। तो रेट आधा हो गया, यानी अब हमको 3% लेना है। कब? हाफ ईयर में, पर हाफ ईयरली, 3% हाफ ईयरली। ये चीज समझ में आई आपको? अच्छा, अब हमने टोटल पैसा कितने साल के लिए जमा किया है? 2 साल के लिए। तो 2 साल में वो कितनी बार टोटल ब्याज लगाएगा? फिर से सुनिए, क्या बोल रहे हैं ये? हम 6 महीने में ब्याज लगा देंगे, तो 2 साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे? एक 6 महीना, दूसरा 6 महीना, 1 साल हो गया, तीसरा 6 महीना, 1.5 साल हो गया, चौथा 6 महीना, 4 साल हो गया। तो सॉरी 2 साल हो गया। तो 2 साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे? 4 बार। और ये हर 6 महीने में ब्याज लगा रहे हैं, इसका मतलब है 2 साल में कितनी बार ब्याज लगाएंगे? जितनी बार 6 महीने आएंगे। 4 बार 6 महीने आते हैं तो 4 बार ब्याज लगाएगा। तो ये जो n होता है, ये क्या होता है? कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगा। तो यहां पर n की वैल्यू हमको कितनी लेनी है? 4। यहां पर n की वैल्यू 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाइम दिया है 2 साल और 1 साल में 2 बार लग रहा है, तो 2 साल में कितनी बार लगेगा? 4 बार। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आप, और ऐसे भी लिख सकते हैं n की वैल्यू 4। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रिंसिपल हमको कितना रखना है? 20,000। ठीक है, 1 प्लस रेट कितना लेना है? 3%, क्योंकि 6 महीने में ब्याज लग रहा है। और कितनी बार ब्याज लग रहा है 2 साल में? 4 बार। इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इज 20,000, और एलसीएम जब आप इसको लेंगे तो 100 प्लस 3, 103/100। एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। ये इसको 4 बार हमको मल्टीप्लाई करके लिखना है। 103, 103, 103 और 103, सबके नीचे 100 जी। ठीक है, अच्छा तो हमको इनको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। एक काम हम कर सकते हैं, यहां से 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म, तो यहाँ 2 बचा है, और यहाँ नीचे में 100 2 बार बचे हैं। तो 103 103 तो हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो उसको हम साइड में यहाँ पर मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 103 103, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, दिस इज 0 0 0, दिस इज 3 0 1, 9। मल्टीप्लाई आप भी करके देख सकते हैं, अगर मैं कहीं गड़बड़ी कर जाऊं तो 10609। तो देखो 2 बार जब हम 103 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, फिर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। मतलब 10,609 10,609 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके नोट करते हैं। 9 9 जा 81, 9 0 जा 0 और ये 8, 9 6 जा 54, 5, 9 0 जा 0 5,
9 1 जा 9, ठीक है। और ये 0 0 0 0 0, 6 से करेंगे। 6 9 जा 54 का 4, ये 5 कैरी, 6 0 जा 0 5, 6 6 जा 36, 3 कैरी, फिर 6 0 जा 0 और ये 3, 6 1 जा 6। ओके, 0 से अब हम इसको करेंगे, दिस इज 0 0 0। फिर 1 से जब करेंगे, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, रफ वर्क है, मुझे यहाँ करना पड़ रहा है। 1 9 जा 9, 1 0 जा 0, 6 0 1, ठीक, 1 8 4 4 8 5 5 10, 1 कैरी, 9 दूनी 18 18 6 24 और एक 25, 25 का 5, ठीक है, 2 बचा, 3 और 2 5, 6 6 12 का 2, ये 1 और ये 1। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आया। तो देखो क्या क्या बचा है, 2 यहाँ बचा है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने ये बनाया, 2 × 1 1 2 5 5 0 8 8 1, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है, 2 ठो 100। इनको नहीं कटाना है क्योंकि ये डेसिमल एडजस्ट करने के काम आएंगे। तो मैं ये मल्टीप्लिकेशन अब मिटा देता हूँ, उम्मीद है सही किया होऊंगा, नहीं तो अगर गड़बड़ी भी मैं करता हूँ तो मल्टीप्लाई आप लोग सही से करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। 2 से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 का 6, 1 बचा, फिर 2 8 जा 16 और 1 17, 1 बचा, 2 0 जा 0 और ये 1, 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये आया हमारा 2 और इसका मल्टीप्लिकेशन अमाउंट। और डिवाइड में क्या है, 100 मल्टीप्लाई 100, 100 मल्टीप्लाई 100 का मतलब है 1 के बाद 4 जीरो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 के बाद 4 जीरो। तो ये हमारे डेसिमल एडजस्ट करने के काम में आ गया, ठीक है। तो चलिए डेसिमल एडजस्ट कर लेते हैं। कितने जीरो हैं भाई, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 22510.1762, ठीक है। इतना रुपया अमाउंट के तौर पर उसको मिलेगा। ये कितना रुपया बन रहा है, ये बन रहा है 22,510 रुपया और 1762 पैसा। ये इधर डेसिमल के बाद पैसा हो गया और इधर रुपया हो गया, ठीक है। तो 22,510.1762। मान लीजिए इत्तेफाक से अगर ये आंसर आपके बुक के साथ मैच नहीं करता, मान लीजिए अगर बुक के साथ मैच नहीं करता इन केस, तो फिर आप क्या करेंगे कि उसको निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि गड़बड़ भी अगर होगा तो डेसिमल के बाद होगा, उतना वेरिएशन चलता है। ये आंसर आपका गलत नहीं आना चाहिए। अगर गलत आया है तो आप इसको एक बार फिर से मल्टीप्लाई देखिएगा, करेक्ट आ जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि ये करेक्ट ही होगा। 22,510 मेरे पास बुक है तो मैं इसमें आंसर मैच कर सकता हूँ। लास्ट में 22,510.147, तो 22,510 आ रहा है, 147 हमारे मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता, मे बी बुक में मिस प्रिंट हो। सो दिस इज आवर आंसर, इसको आप नोट कर सकते हैं, इतना पैसा उसको लास्ट में मिलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, वो हमारे 9वें चैप्टर से है और ये आपको मिलेगा पहले एक्सरसाइज में, चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री, और ये आपको मिलेगा पहले प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपको पेज नंबर 208 में मिलेगा। 208 नंबर पेज, पहला प्रश्नावली, 7वां प्रश्न, और अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है प्रूव दैट, अच्छा ये तो मुझे लिखना पड़ेगा, नोट करता हूं मैं। तो हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है हमको साइन थीटा अपॉन 1 +
कॉस थीटा और यहाँ पर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के भी सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल में, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाके शौक से देख सकते हैं। तो चलिए इसको हमको प्रूव करना है। ठीक, अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। प्रूव करने का क्या तरीका है, जब ऐसे क्वेश्चन आए सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, प्रूव करने वाले, तो आप या तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के स्टार्ट करिए, अपने आप RHS यहाँ नीचे आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। या RHS लेकर के स्टार्ट करिए, अपने आप ये वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड का आ जाएगा, मतलब प्रूव हो जाएगा। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो अपन लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला पोर्शन, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको लेके हम सॉल्व करेंगे, अपने आप देखेंगे ये चीज़ आ गई, मतलब प्रूव हो गया। अब इसमें बीच बीच में कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, कौन कौन सा नॉलेज यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन डिटेल के लिए आपको हमारी चैनल की वीडियोस जरूर रिफ़र करने चाहिए, वहाँ आपको पूरे डिटेल्स में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, उसको ज़रूर देखिए। शुरू के 5 लेक्चर्स मैंने बेसिक रिकॉर्ड करवाए हैं, बेसिक, और 5 लेक्चर के बाद आपके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज शुरू होंगे। तो शुरू के 5 लेक्चर्स अगर आपने देख लिए, पूरी ट्रिग्नोमेट्री पानी की तरह क्लियर हो जाएगी। तो उसको कोशिश करिए देखने की। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं ना, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ ये। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम हो गया। अब अपन क्या करते हैं, जैसे नंबर में डिनोमिनेटर से इस पूरे को डिवाइड करते हैं और जो बचता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो चीज है 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यही है ना एलसीएम। इसको किससे डिवाइड करना है, 1 प्लस कॉस थीटा से, 1 प्लस कॉस थीटा से। तो ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, सिर्फ क्या बचेगा, साइन थीटा। तो अगर मैं इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करता हूं तो बचेगा कौन, साइन थीटा, और इससे किसको मल्टीप्लाई करूंगा, साइन थीटा को। तो साइन थीटा से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल कम साइन स्क्वायर थीटा। भाई साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, सो साइन स्क्वायर थीटा। समझ आई बात। इसी तरह से इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब ध्यान से देखो ना, ये हमारा डिनोमिनेटर है एलसीएम। इस एलसीएम को अब किससे डिवाइड करना है, साइन थीटा से। तो साइन थीटा से जब डिवाइड करोगे तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब इसके डिनोमिनेटर से ये डिवाइड हुआ तो बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला प्लस लगा रहा हूँ। तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बार हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अच्छा, अब देखो ना, अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 1 प्लस कॉस थीटा, एक नंबर प्लस दूसरा नंबर, तो इसको हमको एक्सपांड करना है। इसको ना हम इस तरह से भी लिख सकते थे, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो किया हमने ना, 1 प्लस कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई किया। ये 2 बार नहीं लिखना पड़े इसलिए एक बार लिख लिए। अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, और एक बार कॉस थीटा से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे ऐसे। तो ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। या अगर आप ऐसे लिखते हो, 2 अलग अलग बार नहीं लिखना चाहते, दोनों को कंबाइन किए 2 बार आया तो यहाँ पावर में 2 लगा दिए, तो ये बन जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप सब जानते हैं, तो चलिए इसी से बना लेते हैं, क्योंकि मैंने स्क्वायर लगा दिया है गलती से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लगा रहे हैं, तो a स्क्वायर, a है 1 और b है ये कॉस थीटा, तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2
इंटू ए करूंगा तो 2 ही रहेगा, 2 इंटू 1 2 इंटू बी, बी क्या है कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल लास्ट तक आप बने रहिए, आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। सो हमने अभी कहाँ तक बनाया, ए स्क्वायर और 2ab, ए स्क्वायर 2ab, 2 इंटू 1 2 इंटू ए 2 ही हुआ इंटू बी कॉस थीटा, प्लस बी का स्क्वायर, बी है ये तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। और डिवाइड में क्या चला आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये। अच्छा इसको देखिए, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, इसको मैं साथ में लिख देता हूँ, उधर का मैं रब कर रहा हूँ, इसको ना मैं साथ में लिखता हूँ, ठीक है। तो हाँ इधर हमारा क्या चला आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने साथ में लिख दिया, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ये, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, हो गया यहाँ तक, समझ आया ये क्लियर कट। अच्छा ये जो चीज बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है पहली आइडेंटिटी, ये सब आप जानते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये अपन जानते हैं। पहली आइडेंटिटी यूज हो रही है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, 3 आइडेंटिटी होते हैं, अभी इसको नोट नहीं करेंगे आप ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पहला। दूसरा आइडेंटिटी होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा आइडेंटिटी होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी कम से कम आपको याद होनी चाहिए। इसमें से पहली आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। ये एंगल अगर सेम है, थीटा सेम है और साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर प्लस हो रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। यही चीज यहाँ पर हम पुट करेंगे। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। पॉज करके साइड में आप नोट कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी हम नोट कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो इसको ना हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस ये 1 तो पहले से ही है, प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। देखो 1 प्लस 1 दोनों नंबर हैं, जुड़ गए, 2 हो गया, और 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और साथ में साइन थीटा। 2 इसमें भी 2 इसमें भी, 2 कॉमन निकल गया, 2 हमने कॉमन निकाला तो देखो क्या बचा, यहाँ से 2 चला गया तो क्या बचा 1, यहाँ से 2 चला गया तो सिर्फ क्या बचा कॉस थीटा, और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। समझ आया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर, 1 प्लस कॉस थीटा नीचे, कैंसिल हो गया। तो सिर्फ क्या बचा, यहाँ पर बचेगा हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, और यहाँ पर क्या बचा 2 अपॉन साइन थीटा, 2 ऊपर साइन थीटा नीचे, 2 अपॉन साइन थीटा बचा। 2 अपॉन साइन थीटा क्या चीज़ है, फिर से यहाँ पर मैं आपको रेसिप्रोकल्स याद दिलाता हूँ। वी नो दैट 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के बराबर। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का। कॉसेक किसका होता है, साइन का। रेसिप्रोकल की बात भी आई तो मैं आपको याद दिला दूं, पहला रेसिप्रोकल साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, दूसरा कॉस का उल्टा, या 1 अपॉन कॉस अगर करें तो ये सेक थीटा के बराबर। इसी तरह 1 अपॉन टेन थीटा करें कॉट थीटा के बराबर। ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आप इनको इधर उधर ट्रांसफर करके भी वैल्यू समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको मिटाते हैं। हाँ जी, तो 1 अपॉन साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। ये 2 ढकिए तो आपको ऊपर क्या दिखेगा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। तो हमने 1 अपॉन, अब ये नहीं बोलना कि 1 यहाँ नहीं है, ये देखो 2 इंटू 1 2 ही होता है, तो 1 है वहाँ।
तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ क्या लिख दिया 2 और मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख दिया कॉसेक थीटा, और यही चीज हमको लानी थी, ये 2 कॉसेक थीटा, ये राइट हैंड साइड था। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर, एंड हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया। ये नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, पॉज करिए, नोट करिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन है समीकरण हल कीजिए, और समीकरण आपको दिख ही रहा है, यानी सॉल्व द इक्वेशन। और ये क्वेश्चन भी आपके चैप्टर नंबर 9 और ये सेकंड एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन है। ये आपको पेज नंबर 211 में मिलेगा, 211 में। दूसरे प्रश्नावली के पहले प्रश्न का 5वां प्रश्न है ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन, पेज नंबर 211, ठीक है। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। हाँ, तो ये इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करना है। याद रखिएगा, सिद्ध नहीं करना। ट्रिगोनोमेट्री में जब भी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन बोलेगा तो आपको क्या समझना है, क्या निकालना है। तो याद रखिएगा एंगल की वैल्यू, ये जो एंगल हम लगाते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ, एंगल ये थीटा, तो एंगल की वैल्यू आपको निकालनी होती है। ये बात याद रखेंगे जब भी आप क्वेश्चन बनाएं और आपको मिलता है सॉल्व द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, इक्वेशन मतलब इक्वल साइन इन्वॉल्व हो गया, इसलिए इक्वेशन बोल रहा है। एक इक्वेशन दिया है और आपको बोला है सॉल्व करो, तो क्या चीज सॉल्व करके लाओगे, कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू तो नहीं पूछेगा। सॉल्व करने के लिए जब भी बोलेगा तो आप वेरिएबल की वैल्यू सॉल्व करेंगे, और वेरिएबल यहाँ पर एंगल है, ये थीटा, थीटा 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 तो सेम होगा ना, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाएंगे वैसे ही। तो देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर कॉस, ये इकट्ठे लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। कॉस कॉस दोनों जगह है, कॉस हम कॉमन निकाल ले रहे हैं, कॉस थीटा। तो देखो यहाँ से कॉस चला गया तो ये ऊपर क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस यहाँ से भी कॉस निकल गया तो यहाँ भी कितना बचा 1, दिस इज 1 प्लस साइन थीटा, और उधर है 4। अब इकट्ठे सॉल्व हो रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लाना नहीं, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ठीक, ओके। चलिए हाँ, अब अपन क्या करेंगे, अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा एलसीएम ले रहे हैं ना, अच्छे से देखिएगा। यहाँ 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, एलसीएम लेने में दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, ऐसे। फिर से 1 माइनस साइन थीटा से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो एक बार, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसमें से अब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 माइनस साइन थीटा से इसको डिवाइड, तो 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा ही आएगा, ठीक बात। अब यहाँ प्लस है तो इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं, माइनस होता तो ब्रैकेट में लिखते अपन। अब अपन क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे, तो अगर ये प्लस होगा तो प्लस प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, तो 1 माइनस साइन थीटा बचेगा इससे इसको डिवाइड करने से, तो 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो साइन थीटा प्लस में, साइन थीटा माइनस में, तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और नीचे अब थोड़ा सा नीचे का पोर्शन देखना ना, बाकी चीजें मैं लिख दूं, ये नीचे का पोर्शन देखना, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। एक आइडेंटिटी अपन जानते हैं, मैं आइडेंटिटी यहाँ लिख रहा हूँ, बाद में इसको नोट करूंगा। आइडेंटिटी ये होता है a माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, दिख रहा है ना, ये a माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें शर्त ये होती है कि यहाँ जो नंबर है यहाँ भी वही नंबर होना चाहिए, तभी उसको a मानेंगे। तो देखो यहाँ जो नंबर है यहाँ भी वही नंबर है, तभी उसको a मानेंगे। यहाँ जो नंबर है यहाँ भी वही नंबर होना चाहिए, तभी उसको b मानेंगे। और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होना चाहिए, माइनस और प्लस।
तो a माइनस बी ए प्लस बी लग गया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भैया a कौन है, 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस b कौन है साइन, तो साइन का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। कहानी खत्म, इतनी चीज आ गई, यहां तक आ गई। ओके, अब अपन क्या करेंगे, अब यहां पर हम दूसरी आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटी नंबर 1 वाली। हमको मालूम है, इतना लिखने के बाद आप यहां पे आ रहे हैं और हम यहां लिखेंगे सिंस वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी अभी हमने बताया इसके पहले क्वेश्चन में कितना होता है 1, पहली आइडेंटिटी। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन कब बनेगा, जब इस साइन को हम उधर भेज देंगे तो साइन इधर प्लस से इधर माइनस में आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन उधर भेजो, 1 के बाद साइन माइनस में आ गया। तो ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी से। तो नीचे डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थीटा है ना, थीटा। तो चलिए फिर से, देयरफॉर कॉस थीटा मल्टीप्लाई, ऊपर में 2 था, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ये एंड दिस इज इक्वल टू 4। ये समझ आ रहा है ना, ठीक। अब देखो, कॉस ऊपर कॉस नीचे, तो ऊपर का कॉस एक कॉस को खत्म कर दिया, क्योंकि नीचे 2 कॉस है, कॉस स्क्वायर है, तो एक कॉस कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। हमको तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम कॉस थीटा को उधर ले जा रहे हैं, 4 को इधर ले आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं। तो 2 के नीचे 4 आ जाएगा और ये चला जाएगा उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होने कॉस थीटा। तो देखो ध्यान से, कॉस थीटा थीटा कितना हुआ, 2 1 जा 2 2 जा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2। कॉस थीटा मैंने इस पार लिख दिया, 1/2 उस पार लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। लेकिन हमको कॉस थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी, हमको थीटा वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, एंगल की, वो कितना आएगा। तो इसके लिए ना अब हम याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा डिटेल लेक्चर अवेलेबल है, आप ज़रूर जा करके चैनल पर देखिए, प्लेलिस्ट में डिटेल लेक्चर आपको मिलेगा। तो आप जब देखेंगे कॉस थीटा किस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू 1/2 होती है, ये एंगल है ना, किस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप देखेंगे 60 डिग्री के लिए कॉस 60 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। मैंने टेबल डिटेल से बनवाया है, पूरे डिटेल से, और उसके लास्ट लेक्चर में यानी उस लेक्चर के लास्ट में बताया है उसका ट्रिक कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल 2 मिनट के अंदर कैसे बनाते हैं, इवन 1 मिनट के अंदर कैसे बना लेते हैं, कैसे याद करते हैं। तो आप वो लेक्चर देखिए जिसमें मैंने पूरा टेबल बनवाया है, और उस लेक्चर के लास्ट में मैंने बताया है कि ट्रिक से 1 मिनट के अंदर वो टेबल कैसे बनाते हैं, जरूर देखिए। तो किस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू 1/2 होती है, 60 डिग्री के लिए। तो इस 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री, और इधर क्या है कॉस थीटा, तो इधर का कॉस कैंसल, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री, और एंगल की ही वैल्यू हमको निकालनी है। दिस इज अवर आंसर। पॉज करके नोट करें, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये क्वेश्चन भी आपके चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन है। फिर से 9वें चैप्टर का ही तीसरे प्रश्नावली का तीसरे प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन, ये आपको पेज नंबर 218 यानी 218 नंबर के पेज में मिलेगा। इस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, या मान ज्ञात कीजिए। स्क्रीन में आपको दिख रहा है क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर नोट किया है। बुक में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये साइन माइनस का आता है, माइनस साइन, लेकिन असाइनमेंट में उन्होंने प्लस दिया है, तो मैं असाइनमेंट के हिसाब से इसको बनाऊंगा। तो इसका आंसर बुक से मैच नहीं करेगा, क्योंकि बुक में यहाँ पर कौन सा साइन है माइनस, तो इसका आंसर अलग आएगा, और यहाँ पर प्लस है तो इसका आंसर बुक से मैच नहीं करेगा, अलग आएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत देर तक आप धैर्य बांधे रहे। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और इसमें मैं आपको बताता हूँ
ये क्वेश्चन बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है, यानी 90 माइनस थीटा हमको यूज़ करना है। और जो आपका रिड्यूस सिलेबस आया है उसमें 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट डिलीट कर दिया गया है 2020 और 21 के सेशन के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन आ गया है आपके असाइनमेंट में, जबकि सख्त निर्देश था आपका सिलेबस में कि ये वाला पोर्शन वहाँ से डिलीट हो रहा है, फिर भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, सिलेबस से रिलेटेड मैं 1-2 दिन के अंदर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं आपको पेज बाय पेज बताऊंगा। आपका बुक क्लास 10th का रहेगा मैथमेटिक्स का, उसमें पेज बाय पेज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक कटा है, कौन कौन से क्वेश्चन कटे हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल कटे हैं। तो उस वीडियो का वेट ज़रूर करिएगा और कमेंट में आप लिख करके बताइएगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो ये बात भी आप सुन रहे होंगे, तो आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपको उस वीडियो का इंतज़ार रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल पूरी बुक से एक एक पेज बाय पेज आपको टॉपिक बाय टॉपिक या क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताऊंगा, एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल, कि कौन कौन सा क्वेश्चन कटा है, कौन कौन सा एग्जाम्पल आपको नहीं पढ़ के जाना है पूरे बुक से। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा 2-3 दिन के अंदर ही उसको रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर दूँ। तो ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगती हो तो भैया एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल में भी बहुत सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट डले हैं, लगभग क्लास 10th के सारी वीडियोस डले हैं। चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री तक तो डले ही हैं और आगे भी चैप्टर्स के वीडियोस आते रहेंगे, तो आप उसको भी वॉच करते रहें, सब्सक्राइब करके रखें। टाइम आप बता दीजिएगा कि आप लोग, हाँ टाइम का बड़ा लफड़ा होता है, थोड़ा सा 1 मिनट और सुन लीजिए फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। टाइम आप कमेंट करके बताइए कि हमको कितने बजे क्लास 10th का लेक्चर चाहिए। ध्यान से सुनिए, कितने बजे आपको क्लास 10th का लेक्चर चाहिए। शाम का कोई एक टाइम फिक्स कर लीजिए, वो टाइम आप कमेंट करके बताइए कि इतने बजे हमको क्लास 10th के लेक्चर आप दे दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा उतने बजे चैप्टर वाइज आगे के 9th चैप्टर तक तो डले हैं, 10वें चैप्टर से मैं कोशिश करूँगा कि आगे की वीडियोज़ भी अपलोड करूँ उसी टाइम पर, ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। तो आप टाइम भी ज़रूर बताएंगे। और दूसरी चीज़ जो मैंने बोला कमेंट करने के लिए कि आपको सिलेबस वाला वीडियो चाहिए कि नहीं, वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, ये क्वेश्चन जो है लास्ट का, ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है। और वो कैसे बनता है थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखिए, साइन के आगे अगर 90 माइनस या प्लस थीटा लिखा है, ठीक है ना, या सेक के आगे 90 माइनस या प्लस थीटा लिखा है, या tan के आगे 90 माइनस या प्लस थीटा लिखा है, तो जैसे ही 90 दिखे यहाँ 90, तो आप समझ जाइए साइन को हमको चेंज करना है। साइन बदल जाता है, कन्वर्ट होता है। साइन किस में कन्वर्ट होता है याद रखिएगा, कॉस में। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल वाला सिस्टम नहीं चल रहा, उल्टा वाला 90 दिख रहा है तो ये ट्रांसफर हो जाता है, साइन कॉस में ट्रांसफर होता है, और यहाँ पर जो एंगल लिखा होता है यही एंगल बन जाता है कॉस के साथ। और अगर कॉस के सामने ये मिला 90 माइनस थीटा, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। ऐसे एक दूसरे में ये चेंज होते रहते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में। अगर साइन के सामने 90 मिला तो ये कॉस थीटा बन जाएगा, और कॉस के सामने अगर 90 माइनस थीटा मिला तो ये साइन थीटा बन जाएगा। समझ रहे हैं? इसी तरह से यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, कॉस के आगे अगर 90 माइनस थीटा मिला तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, ऐसे। इसी तरह सेक के सामने जब 90 माइनस थीटा, 90 अगर मिलेगा सेक के सामने, तो सेक जो है वो आपका कॉसेक में चेंज होता है, भले ये साइन का उल्टा होता है। इसी तरह कॉसेक के सामने अगर 90 प्लस माइनस थीटा मिला तो ये सेक में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक सेक में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा अगर 90 दिखा सामने तो। इसी तरह tan के सामने अगर 90 दिखा तो tan जो है कॉट में बदलेगा। यहाँ कौन सा थीटा आता है, जो यहाँ पर लिखा होता है। इसी तरह कॉट के सामने अगर 90 प्लस माइनस थीटा मिला तो ये tan में चेंज हो जाता है, ये आपस में बदलते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ आप एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए
तो इसको कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे सॉल्व करने के लिए तो आपको एक टारगेट याद रखना है, ऊपर नीचे दोनों वैल्यू सेम सेम हो जाए, एंगल भी सेम हो जाए, ताकि ये कट जाए, कट के 1 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2। तो याद रखिए ये कटेंगे, ये कटेंगे, कटेंगे कब, जब यहाँ का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहाँ का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम होगा और ये एंगल भी सेम सेम होंगे, तब कटेंगे। tan थीटा अपॉन tan थीटा कटता है ना, थीटा भी सेम होना चाहिए, tan भी सेम होना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि ये एंगल भी सेम बना दें और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी सेम बना दें इसकी हेल्प से, जो कि पोर्शन डिलीट हो गया आपके सिलेबस से। फिर भी ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा असाइनमेंट में। तो देखिए कॉस को हम क्या लिख दें कि ये साइन में चेंज हो जाए, तो हमको पता है कॉस साइन में कब चेंज होता है, जब कॉस को क्या लिखा जाता है 90 माइनस थीटा, लेकिन एंगल 67 है। तो अगर मैं इसको 90 की लैंग्वेज में लिखना चाहता हूं तो 90 में से मैं क्या माइनस कर दूं कि वो 67 ही बना रहे, 90 में से क्या माइनस करें कि वो 67 बन जाए। ध्यान से देखिएगा, 2 कॉस, इस 67 को मैं ऐसे लिखूंगा कि यहां 90 आ जाए। क्यों? क्योंकि यहां 90 आएगा तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और नीचे साइन ही है। देखो साइन तो कटने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो इसको हम साइन बनाना चाह रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि ऊपर वाले को, नीचे को भी बना सकते हैं। नीचे साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो यहाँ इसको चेंज कर लीजिए, 90 में क्या माइनस करें कि एंगल 23 हो जाए, तो साइन के सामने जैसे ही 90 मिलेगा साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो ये कॉस में बदल जाएगा, ऊपर कॉस नीचे कॉस, कट जाएगा, एंगल सेम ही होना है। समझ रहे हैं ना, किसी को भी कर सकते हैं, मैं ऊपर वाले को बदल रहा हूँ। तो मैं 90 में क्या माइनस कर दूं कि 67 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है जो नीचे एंगल लिखा होता है उतना ही माइनस करना होता है, ये ठीक है ना। अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा इसको मैं छोटा लिखता हूं। कॉस यहां हमने लिखा 90 में से क्या माइनस करेंगे 23, देख लो 90 माइनस 23 करके देखो 67 आएगा। तो इस 67 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 23। अब ये वाला नियम लग जाएगा, 90 के कॉस के सामने 90 है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और ये रहा तुम्हारा थीटा, ये थीटा इस साइन के साथ लग जाएगा। समझ रहे, कॉस साइन में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, ये थीटा साइन के साथ लग जाएगा। आगे हम उसको लिखेंगे। अब मैं ये लगा रहा हूं प्लस, इसी तरह और नीचे वाला बदल लेते हैं, अभी ऊपर बदल के दिखाया, अब नीचे वाले को बदल लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा tan 40 डिग्री, ऊपर भी बदल सकते थे लेकिन अभी मैं नीचे बदल रहा हूँ, ठीक है ना। cot 50, cot, मैं इसको 90 माइनस थीटा लिखना चाहता हूँ। 90 में मैं कितना माइनस कर दूं कि आंसर 50 ही बना रहे, 90 माइनस क्या, तो जो एंगल ऊपर है वही, 90 माइनस 40, 90 में 40 घटाओ कितना आएगा 50, तो ये तो 50 ही लिखा ना मैंने, 90 माइनस 40 मतलब 50 डिग्री। ठीक बात, शर्त यह है कि यहाँ 90 लाना था ताकि कॉट किस में चेंज हो जाए, कॉट किस में चेंज हो जाता है, tan में, ऊपर tan है नीचे भी tan बन जाएगा। तरीका आप समझ गए। प्लस ये cos थीटा। अब मैं ये वैल्यूज मिटा देता हूँ क्योंकि आप समझ गए हैं, इसको पॉज करके नोट जरूर कर लेना, और डिटेल के लिए आप हमारे चैनल की वीडियो से रिफर करिए, सारे वीडियोस आपको डिटेल के साथ मिलेंगे, ठीक है। ओके, cos 0, तो cos 0 की वैल्यू हम लोग सब जानते हैं, अभी हम वैल्यू पुट करेंगे। अब हम चेंज करते हैं, देखो ना, ओके, ट्रांसपोज करते हैं। cos 90 माइनस थीटा क्या, साइन थीटा, और थीटा क्या है यहाँ 23 डिग्री, और नीचे भी वही चीज है 23 डिग्री, प्लस ऊपर में हमने tan 40 डिग्री छोड़ा था, नीचे cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, और थीटा क्या है 40, तो ये भी क्या बन गया tan 40 प्लस cos 0 डिग्री। अब ध्यान से देखना है ना, sin 23 अपॉन sin 23 कैंसल, tan 40 अपॉन tan 40 कैंसल, cos 0 की वैल्यू हम पुट करेंगे। ये कैंसल हुआ मतलब क्या 1, देखो ना 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है, 0 नहीं होता, 3 1 जा 3, 1 आता है। जब कोई चीज कटता है तो कितना आता है 1, तो ये कट के कितना आया 1, तो ये क्या हुआ 2 से कौन मल्टीप्लाई हुआ 1, प्लस ये कटा तो इसकी जगह कितना आया 1, प्लस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 1 प्लस 1 4, ये इसका आंसर हो गया। समझ आया जी, ये इसका आंसर। लेकिन
बुक में जो क्वेश्चन है उन्होंने यहाँ पर माइनस साइन लगाया है, तो अगर ये साइन माइनस होता, ध्यान से समझना ना, ये माइनस होता तो आंसर कितना आता। मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आंसर आ गया आपके असाइनमेंट का। यहाँ अगर माइनस होता तो 2 में से 1 गया, 1 और 1 + 1 कितना आता, 2। तो आपका आंसर कितना आता बुक के हिसाब से, 2 आता। तो बुक में आपका आंसर 2 होगा, लेकिन यहाँ पर भैया आपको आंसर 4 लिखना है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक बार फिर से आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी करना। और सिलेबस वाली वीडियो आपको चाहिए कि नहीं, ये ज़रूर आप बताएंगे कमेंट करके। और क्लास 10th के जो लेक्चर्स अभी आ रहे हैं उसके लिए आप टाइम मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कितने बजे आपके लिए लेक्चर पोस्ट करूं, ताकि उस टाइम पर डेली आपको लेक्चर्स मिल सकें और आप अपनी रेगुलर स्टडी जीनियस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से कर सकें। ठीक है, तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। ठीक है, तब तक पॉज करके नोट करिए। और ये है आपके नवंबर का असाइनमेंट नंबर 3। मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं साइंस का भी असाइनमेंट बनाऊं, और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं कोशिश करूंगा, संस्कृत वगैरह के लिए भी। तब तक आप इनको नोट करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर आप लोग देंगे कि आपको अदर सब्जेक्ट के डिटेल सॉल्यूशन वाले ये असाइनमेंट चाहिए या नहीं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।